हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ग्लैंड्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आउटलाइन पढ़ ली थी, उनके उनके फंक्शन और उनके कंट्रोल कैसे करते हैं वो बॉडी पे, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी कैसे बाकी सारे ग्लैंड है, जैसे थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, और इन सारी ग्लैंड पे कैसे कंट्रोल रखता है अपना, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, है ना। ये ग्लैंड जो है एड्रीनल ग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके नाम देखें, एड्रीनल ग्लैंड के नाम को देखें, तो नाम से ही इसका पता चल जाता है। जैसे रीनल क्या करता है, रीनल रिफर्स टू किडनी, है ना, किडनी। रीनल रिफर्स टू किडनी। एड का क्या मतलब होता है, एंटीरियर साइड, है ना, एंटीरियर साइड ऑफ किडनी। तो एड्रीनल का मतलब हो गया है किडनी के ऊपर साइड। जैसे ये किडनी है आपका, ये किडनी है, इसके ऊपर जो पाया जा रहा है ये है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन क्या हो गया, किडनी के ऊपर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनल ग्लैंड। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें, इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसका हम कलर पहले चेंज कर देते हैं। तो ये जो अंदर का पार्ट है, ये पार्ट जो है अंदर का, ये क्या है, एड्रीनल मेड्यूला, है ना, ये है एड्रीनल मेड्यूला। और जो ये बाहर का पार्ट है, येलो कलर का जो है, जितने भी ये येलो कलर के पार्ट हैं, इनका क्या नाम है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये जो आउटर पार्ट है, इसका क्या नाम है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको बना के देखें, डायग्राम इसको बना कर देखें, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये आपका हो गया एड्रीनल ग्लैंड, ये आपका हो गया मेड्यूलरी पार्ट, है ना, ये क्या है, मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, और ये है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल मेड्यूला है, ये दो तरीके का हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, कैसे हार्मोन सिक्रेट करता है, दो। कौन कौन से, पहला जो है ये है एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन, इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन। दूसरा जो हार्मोन है मेड्यूलरी एड्रीनल मेड्यूला का, वो है नॉन एड्रीनलिन। ठीक है, नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इनको कॉमनली बोला जाता है कैटेकोलामाइंस। इन दोनों को जो होता है कंबाइन फॉर्म में कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनके दो तीन पार्ट हैं, है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। पहला अगर हम लिखें, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा,
लोसा। दूसरा पार्ट है जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, पहला पार्ट था जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा पार्ट है जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा। और जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस। लेरिस। ठीक है, कॉर्टेक्स के जो 3 पार्ट हैं उनमें पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये सबसे आउटर पार्ट है और फेसिकुलेटा ये ग्लोमेरुलोसा के नीचे का पार्ट है और रेटिकुलेरिस सबसे अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्टेक्स के पार्ट। अब हम देखेंगे जो इनके पार्ट है इनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं। तो अगर हम जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करें तो इनके जो हार्मोन हैं वो क्या हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन हार्मोन है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन को क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका जो मेन हार्मोन है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो आयंस हैं और वाटर है इनको रेगुलेट करता है, इनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, रेगुलेट। इनका काम है रेगुलेट बैलेंस ऑफ आयन, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। है ना, एंड वाटर। ये काम कैसे करता है। अब एल्डोस्टेरॉन जो मेन फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन का, ये क्या काम करता है, वाटर को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर के लॉस को रोकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये किससे काम करता है, ये है आपका किडनी का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो ये पूरा क्या है, नेफ्रॉन है। इसमें क्या करता है एल्डोस्टेरॉन जाता है इसके इस पार्ट पे, इसको बोलते हैं डीसीटी। इस पार्ट में जाके एल्डोस्टेरॉन अपना काम करता है, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, NaCl है ना, इनको एब्जॉर्ब कराता है ताकि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। वरना पानी की कमी होगी तो ये वाटर अगर इसके थ्रू जाएगा तो ये बाद में एट द एंड यूरिन बन के निकल जाएगा। तो इस वाटर के लॉस को बचाने के लिए एल्डोस्टेरॉन काम करता है। ठीक है, दूसरा है जो इसका पार्ट है जोना फेसिकुलेटा। इसके हार्मोन जो है इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं, है ना, इसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका हार्मोन क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। है ना, कॉर्टिकॉइड। ये क्या काम करते हैं, हमें जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में, फूड कैसे स्टोर होता है, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज यूज होता है। कुछ ग्लूकोज जो यूज नहीं होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस करेगा और ग्लाइकोजन को, है ना, ग्लाइकोलिसिस करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जब इससे भी काम नहीं चलेगा,
अगर ग्लूकोज की हमें और जरूरत पड़ेगी तो फिर ये लिपिड को भी तोड़ेगा, है ना, लिपिड को भी तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। जब भी हमें जरूरत होती है ग्लूकोज की तो क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस करता है और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तीसरा पार्ट है जोना रेटिकुलेरिस, जो कॉर्टेक्स है, इसका तीसरा पार्ट है जोना रेटिकुलेरिस। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये बेसिकली हमारे बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एक्सियल हेयर और फेशियल हेयर, बियर्ड और मुस्टैचोस। इसके लिए हालांकि इसके अमाउंट बहुत ही कम होता है। मेन जो हमारे सेक्स हार्मोन है वो गोनैड से सिक्रेट होना है, टेस्टिस और ओवरीज से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, हमने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, रीनल मतलब किडनी और एड का मतलब एंटीरियर साइड। तो किडनी के एंटीरियर साइड पे ये ग्लैंड पाई जाएगी, है ना। इसका लोकेशन क्या है, किडनी के ऊपर साइड। अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट आते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। एड्रीनल, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला के हार्मोन्स हैं वो क्या हैं, एड्रीनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। कॉमनली इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस, है ना, इनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स। इसके तीन पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और तीसरा है जोना रेटिकुलेरिस। ये क्या है, सबसे आउटर पार्ट है ना, आउटर, और ये है इनर। ठीक है, ये इनर पार्ट है, ये आउटर है और ये इसके मिडिल का है। ठीक है, तो जो ना ग्लोमेरुलोसा है इसके हार्मोन को बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, हमारी जो डीसीटी है किडनी के अंदर, किडनी का जो यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट से, ये है नेफ्रॉन, इसका ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये डीसीटी पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन के डीसीटी पार्ट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारी बॉडी में वाटर का लॉस ना हो, यूरिन के थ्रू वाटर बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए और हमारे अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। इसके लिए एल्डोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो एल्डोस्टेरोन ये काम करता है, एल्डोस्टेरोन वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर को बचाता है हमारी बॉडी में, ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा पार्ट है इसका जोना फेसिकुलेटा। इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मतलब अगर हमें जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी हमारी बॉडी में, जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर है पहले से, जिस फूड का हमने यूटिलाइज नहीं करा है और वो हमारी बॉडी में पहले से स्टोर है, उस फूड को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ताकि हम एनर्जी ले सकें जब हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तीसरा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स का, ये है जोना रेटिकुलेरिस।
ये सेक्स कॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करता है। तो आज के लेक्चर में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।